दोस्तों नमस्कार। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा, मोदी जी नहीं बनेंगे तो बनेगा कौन? अच्छा, इसमें नाम आ रहा है जो राहुल गांधी का, मायावती का, गडकरी जी का या कोई और जो इंडिया गठबंधन में हो उसका। अब आप सोचेंगे इसमें मायावती जी कहाँ से आ गई? राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन तो पहले से ही वो अग्रेसिव है और वो लगे हुए हैं, वो दावा कर रहे हैं। गडकरी जी कहाँ से आ गए? तो गडकरी जी का मैंने आपको कल बताया ही था सारी डिटेल से, वो क्या-क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। अब उन सारी चीज़ों के बावजूद मायावती जी इसमें कहाँ से आ गए? एक्चुअली हुआ ये है कि मायावती जी के पास जो है 13% वोट शेयर है और इस 13% वोट शेयर के साथ वो जिस तरफ भी जाएँगी, तो उसकी सरकार बन जाएगी। चाहे वो विपक्ष की तरफ चले जाएँ या वो सत्ता पक्ष के साथ चले जाएँ, वो जिसके साथ जाएँ। अब यदि मायावती जी निर्णायक स्थिति में आ जाती हैं और ईडी, सीबीआई और ये सारी चीज़ें जो संजय मिश्रा जी हैं वो हट जाते हैं और आचार संहिता लग जाती है, तो उसका भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है जो उन्होंने बयान दिया है उसके उलट कुछ और कारनामा कर दें या कोई विस्फोट कर दें। उसके बाद तो वो दावेदारी ठोक सकती हैं अपनी, यानी वो प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ सकती हैं। इस पर बात करेंगे पूरा विस्तार से, लेकिन उसके पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों वगैरह में सबसे शेयर करिए। बात करते हैं सबसे पहले वोट शेयर की, तो विपक्ष के पास टोटल जो वोट शेयर है वो करीब 63% है और भाजपा के पास है करीब 37%। अब इसमें अब देखिए, मायावती जी का 13% वो अलग वो यूपी में, और वो यूपी के बाहर थोड़ा बहुत है बट यूपी में बहुत ज़्यादा है और यूपी में टोटल है 82 सीटें। तो वो सीटें जो है कहीं न कहीं बड़े स्तर से मायावती के वोट बैंक से प्रभावित होती हैं। तो यदि मायावती जी इधर से उधर होती हैं तो कई सारी ऐसी सीट है जिस पर जो है वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। विपक्ष में जो कई लोग हैं, यदि वो डरते नहीं हैं, जो कार्रवाई वगैरह की बातें संभावनाएँ जताई जा रही हैं कि वो 11 तारीख के बाद जब G20 खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो है ईडी और सीबीआई और वो सारे जो तांडव मचाएँगे और ये करेंगे, वो करेंगे, उन सारी चीज़ों से जो डरते नहीं हैं, जेल जाने से भागते नहीं हैं, डट करके यदि लड़ते हैं और एक साथ रह जाते हैं, बिखरते नहीं हैं, तो निश्चित 100% मान करके चलिए कि विपक्ष की सत्ता वापसी हो सकती है। मोदी जी की संभावना इसलिए घट जा रही है क्योंकि मोदी जी के नाम पर अब पहले की तरह से वोट मिल नहीं रहा है। यानी कर्नाटक हार के बाद आरएसएस ने ऑर्गेनाइज़र में खुद लिखा कि मोदी जी का जादू जो है वो पहले की तरह से नहीं रहा और किसी न किसी विकल्प को अब ढूँढना पड़ेगा, यानी तलाश करना पड़ेगा। तो इन सब में मायावती जी का जो सारा चीज़ है वो 2007 में जब उनकी सरकार बनी तो उनकी 206 सीटें विधानसभा में, 20 सीटें लोकसभा में। अब उसमें उनका जो वोट परसेंट था वो करीब 26% था। उसमें उन्हें कुछ फॉरवर्ड का भी वोट मिला, कुछ और लोगों का, जो अन्य लोगों का भी वोट मिला था। जो उनका कोर वोट बैंक है दलित और वो शोषित जो वो कहती रहती हैं, उनको छोड़ कर के कुछ और वोट भी उन्हें मिले थे। तो यदि उन्हें हटा भी दिया जाए तो उनका कोर वोट जो बताया जाता है वो कहीं न कहीं 18-19%, 20% के आसपास है। मायावती जी की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि 1999 में एक बार इसी तरह की चीज़ें हुई थी और कांग्रेस जो है भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई और उसमें मायावती जी ने ये बयान दिया कि हम जो है सत्ता के साथ हैं। लेकिन अगले दिन जो है सांसद जितने भी थे मायावती के, उन्होंने सत्ता के खिलाफ वोट दिया और एक वोट से वो सरकार गिर गई। तो इस तरह से इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं न कहीं अंतिम समय में मायावती जो है यदि निर्णायक स्थिति में रहेंगी, कोई डील हो सकती है। यानी वो पद के लिए भी जा सकती हैं या फिर कोई अपनी शर्त रख सकती हैं किसी भी तरफ से। अब वो इधर या उधर किस तरफ जाएँगी ये अलग बात है। पर संभावना एक ये भी है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी भी कर सकती हैं, यदि वो इस तरह की स्थिति में आ जाएँ।